सभी लोगों को कम से कम इस बात से तो परिचित है कि पिछले 6 महीने से हम भोपाल आंदोलन की तैयारी कर रहे थे जो 8 जनवरी 2023 को होने वाला है। उसी को लेकर जीवन सिंह जी शेरपुर आप लोगों के बीच में उपस्थित है। हम लोग अपनी बात आप लोगों के बीच में रखना चाह रहे हैं। अभी तक जो लोग पत्रकार बंधुओं का सहयोग में पूरे प्रदेश में मिला है, स्वाभिमान यात्रा के रूप में पूरे प्रदेश का दौरा करा था, जो कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ से स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत हुई थी। और इस बीच में बहुत सारे घटनाक्रम करनी सेना को लेकर घटे, इस आंदोलन को लेकर घटे। उसके बावजूद भी हम लोग अपनी मांगों को लेकर यथावत हैं और हर परिस्थिति में आंदोलन करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जो आंदोलन 8 जनवरी 2023 को भोपाल के संबूरी मैदान में होने वाला है, उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुद्दे आप लोगों के बीच में हम लोग कैबिनेट के माध्यम से आपको दे चुके हैं। साथ ही आप लोगों से आग्रह भी रहेगा कि हम लोगों ने जो अभी तक मेहनत की है उसमें छात्र, किसान, महिलाएं, मध्य प्रदेश के या देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वंचित था, शोषित है, वो इस आंदोलन से नहीं जुड़ा हो। सर्व समाज को साथ लेने का प्रयास भी हम लोगों ने किया है और यथासंभव पिछड़ा वर्ग और SC/ST के भाइयों का समर्थन भी तो मिला है, जो उस दिन कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। तो 2 दिन में भी उनका रहेगा कि वो मांगों से किस प्रकार किन मांगों पर हमारे साथ सहमत है। इन सारे विचारों के साथ ये आंदोलन हम लोगों ने तैयार करा है, जिसके बारे में आपको हमारे जीवन सिंह जी जो इस आंदोलन के हम लोग, चूंकि हम लोग पद, किसी के पास पद हम लोग लिख नहीं रहे हैं, घटनाक्रम के बाद हम लोग सिर्फ परिवार, एक सर्व समाज को साथ लेकर हम लोगों ने कर्णी सेना परिवार बनाया, उसी के तहत ही आंदोलन हो रहा है। और आंदोलन के संबंध में ज़्यादा जीवन सिंह जी आपको कुछ करेंगे पूरा किस प्रकार से हम आंदोलन कर रहे हैं और क्या क्या हमारी मांगे हैं और किन विषयों को लेकर है, साथ ही क्या क्या परेशानियां हम लोगों को झेलना पड़ रही है। और चूँकि राजधानी है, भोपाल है और 20 लाख से अधिक लोगों का जमावड़ा भोपाल की धरती पर होने वाला है, तो जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। लेकिन मीडिया बंधुओं के बिना सहयोग के हम लोग उस आंदोलन को उतना सफल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरे भारत में अगर उस आंदोलन को पहुंचाना है तो आप लोगों का सहयोग लगेगा। तो सबसे अच्छी बात है कि स्वतः ही हिमाचल, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, यूपी, वहाँ के लोग स्वतः ही इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। उनको अलग से किसी ने निमंत्रित नहीं करा और सभी लोग बस जुड़े हैं कि कहीं ना कहीं मुद्दे देश हित के हैं, समाज हित के हैं। इसी को लेकर 8 तारीख का आंदोलन आप लोग सहयोग बनाएं। ये कर्णी सेना की ओर से, हमारे मीडिया साथी की ओर से आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। आप सभी को मीडिया ये चाह रही है कि क्या है आपके मुख्य उद्देश्य आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये विस्तार से जानना चाहती मीडिया, कृपया बताइए आप। 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल जम्बूरी मैदान में जो होने वाला है, इसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बहुत सारी भ्रांतियाँ चल रही कि 8 जनवरी का जो आंदोलन है वो कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कम से कम आपके माध्यम से हम पूरे देश भर में खबर पहुंचा सके कि जो 8 जनवरी का आंदोलन है वो निश्चित है और होके रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब भ्रामक चीज़ें लोग फर्जी फेक आइडिया बना के भी चला रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से भी चला रहे हैं, कोई नई अलग अलग अपने नए नामों से संगठन बना के संगठन जो चला रहे हैं वो भी इनको भ्रामक चीजें फैला रहे हैं कि 8 जनवरी का आंदोलन नहीं है। तो 8 जनवरी का आंदोलन है, ये तय है और 8 जनवरी को ही होगा। 7 तारीख से ही लोग पहुंचना चालू हो जाएंगे और बाहर के जितने पदार्थ है तो 6 तारीख से ही जम्बूरी मैदान में एकत्रित होना चालू हो जाएगा। तो 7 को हम भी यहीं रहेंगे। हमारा 8 से भूख हड़ताल करने का था, पर हम 7 तारीख से ही भूख हड़ताल पर बैठेंगे, ताकि देश की जनता को ये पता चल जाए कि हम जो मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर अडिग है, उससे पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी प्रशासनिक दबाव से पीछे नहीं हटेंगे, किसी राजनीतिक दबाव से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हमने जो लड़ाई लड़ी है वो सर्व समाज की है, सर्व धर्म की है और सारी पार्टियों के लोग इसमें फिट बैठते हैं। क्योंकि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान हर पार्टी में होता है। हम छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी न किसी का परिवार जो छात्र है उसका किसी न किसी पार्टी से संबंध जरूर होता है, पर हमारी जो लड़ाई है वो सभी की है, हर हिंदुस्तानी की, हर राष्ट्र प्रेमी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में हम सबको निमंत्रण भी दे रहे हैं कि आप सब पधारें। हमारा न तो कांग्रेस से कोई विवाद है, न भाजपा से कोई विवाद है। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे मुद्दों पर सहमत है, जो हमारी बातों पर सहमत है, वो हमारे साथ इस आंदोलन में सम्मिलित हो। ये भाजपा कांग्रेस का आंदोलन न होते हुए राष्ट्र प्रेमियों का आंदोलन है और इस राष्ट्र प्रेमी आंदोलन में सारे राष्ट्र के लोग उपस्थित होंगे। काफी सैनिकों ने भी छुट्टियां ली है, जो बॉर्डर पे तैनात है उनने भी छुट्टियां लेकर वो भी इस राष्ट्र व्यापी आंदोलन में सम्मिलित होंगे। कर्णी सेना 2 हिस्सों में बटी जा सकता है। कर्णी सेना तो बहुत सारे हिस्सों में बटी होगी, पर जो एक आंदोलन है वो सारों का समावेश है। जो हमारे मुद्दों पर सहमत हो सब आए।
और इसमें आपको पता चल जाएगा 8 जनवरी को कि कितने लोग हमारे साथ है और कितने नहीं। सर 8 जनवरी से पहले 5 तारीख को सीएम ने करने चला तो प्रदेश से मुलाकात करने की बात की वो भाजपा द्वारा प्रायोजित आंदोलन है जिसमें सारे मंत्री, उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको हम बताएंगे, देंगे कि सारे मंत्री विधायक जो हैं वो फोन लगा रहे हैं लोगों को कि ये 5 तारीख का आंदोलन है, इसमें सम्मिलित होना है। तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो भाजपा का आंदोलन है, खुद वो भाजपा के लोग ही कर रहे हैं। मंत्री विधायकों को आंदोलन करने में लगना पड़ रहा है। और एक ये जो हमारा आंदोलन है 8 जनवरी का, इस सारे प्रदेशवासियों को और देशवासियों का आंदोलन है। इसमें आपको संख्या बल से भी पता चल जाएगा और लोगों की भावनाओं से भी पता चल जाएगा कि वो खुद के जेब खर्च से इस आंदोलन में शामिल हुए। हम किसी को पैसा नहीं दे रहे हो, ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम किसी को पैसा दे सकते हैं। हर व्यक्ति अपने पैसे निजी खर्च से यहाँ आएगा। 8 तारीख को आंदोलन उससे कमजोर करने की 5 तारीख का बैठक का आयोजन है। षड्यंत्रों से आंदोलन कमजोर नहीं होते, मजबूत होते हैं। उनने खुद ने ये बता दिया है कि वो किस रणनीति पे चल रहे हैं, किन चीजों पे हमारे आंदोलन को किस लिए कमजोर करना चाहते हैं। ये पार्टी का षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र पार्टी को भारी पड़ेगा। यदि हमारे आंदोलन में कोई व्यवधान आया तो हम सामूहिक मंचों से भाजपा का बहिष्कार करेंगे और भाजपा को प्रदेश से बाहर नहीं, देश से बाहर करने के लिए भी काम करेंगे। साहब, जो आपका आंदोलन हुआ इसकी प्रमुख मांगे क्या आप रख रहे हैं? और लगातार वैसे तो आरक्षण को लेकर बात कही है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण सही दिशा में होना चाहिए, क्रीमी लेयर को देखते हुए। इस बार आप लोगों की क्या है? इसमें एक सवाल और दूंगा, आपका स्वरूप क्या रहेगा? लोकतांत्रिक तरीके से एक दिन अनिश्चितकालीन क्या है? को 10% आरक्षण मिल गया है, और कितना चाहिए? स्वर्णों के आरक्षण की बात नहीं, ये बात हो रही गरीब के आरक्षण। यदि आप 49% से आज 10% और बढ़ा दिया, जैसे धीरे धीरे हर वर्ग मांग करता रहेगा और आरक्षण बढ़ता रहेगा, तो जो अनारक्षित वर्ग है, जो सक्षम है, वो कहाँ जाए? हम ये चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति जितने भी हैं, किसी भी वर्ग में हो, भले जनरल में हो, ओबीसी में हो, एसटी एससी में हो, सबको एक साथ रख के आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए ताकि एक जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, जाति भेदभाव खत्म हो और सब गरीब लड़े आपस में। मतलब कंपटीशन है, ऐसे नहीं जैसे पार्टियां लड़ाना चाहती है वैसे नहीं। पार्टियां चाहती है कि आज एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति से लड़े, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म से लड़े, पर हम चाहते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में जो फाइट करे तो गरीब के साथ गरीब करे और अमीर के साथ अमीर करे, ताकि उसकी शिक्षा व्यवस्था एक जैसी रहती है। एक गरीब की कैटेगरी के स्कूलों में पढ़ता है, उन्हीं स्कूलों में पढ़ के उन्हीं कंपटीशन एग्जाम में भाग लेना जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जिनके पास कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए पैसे नहीं होते, तो सारे लोगों को एक वर्ग को एक तरफ लाया जाए और एक वर्ग को एक तरफ लाया जाए, ताकि जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो एक पैसे वाला व्यक्ति होता है तो वो अच्छे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, कोई से भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, तो अच्छे जो कोचिंग सेंटर होते हैं वहाँ वो तैयारी करता है। और एक गरीब व्यक्ति, उसी समाज का व्यक्ति गाँव में घर पे बैठ के तैयारी करता है। जैसे अपन एक बात आप समझिए कि यदि आप कोई रेस करवा रहे हैं और उसमें कार में एक बोल दिया कि आप कार की रेस है और कार की रेस में बाइक वाले को शामिल करो तो नहीं हो सकता सर, वो जीत नहीं सकता, वो उसके लायक नहीं है, क्योंकि उसके पास बाइक है और कार वाला स्वतः उससे जीत जाएगा। तो उसी प्रकार से जो व्यवस्था है, ये गरीबों के साथ गरीबों को कंपटीशन कराया जाए और अमीरों के साथ अमीरों को कराया जाए। ये हमारी प्रणाली चाहते हैं हम कि आर्थिक रूप से गरीबों को आरक्षण मिले। तो एसटी एससी ओबीसी को जो आरक्षण मिला है वो खत्म कर देना चाहिए और पूरा आरक्षण आर्थिक रूप से होना चाहिए। ओबीसी का तो प्रीमियम है ना। ये बता दीजिए आपका स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या है? क्या अनिश्चितकालीन कब तक रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या जब 8 तक दिन हमारी का 8 मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन रहेगा। 8 जनवरी से चालू है और हम 7 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक ये आंदोलन चलेगा। और हमारे मरने के बाद हमारे जो और साथी हैं, 5 लोगों की टीम बना रहे हैं, उसके बाद वो लोग उस आंदोलन में शामिल होंगे और वो भूख हड़ताल करेंगे। पर हमारा जो आंदोलन का तरीका है लोकतांत्रिक है। ये देश हमारा है, हम इस देश की और इस प्रदेश की और इस जिले की एक ईंट को भी खरोच नहीं आने देंगे। लोकतांत्रिक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। और जो तानाशाही सरकार है, जो तानाशाही करके हमारे आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रही है, लड़ाने भिड़ाने की कोशिश कर रही है, उनको उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। और उनको बताएंगे कि देश का युवा अपने देश से इतना प्रेम करता है कि इस देश की एक ईंट को भी खरोच नहीं आएगी। आंदोलन की अनुमति मिल गई सरकार से आपको? एक बार अनुमति दे दी गई थी, वो हमारे पास अनुमति का वो लेटर भी पड़ा है। वापिस उन्होंने अनुमति बुलाई है और उसको वापस से वो गहन चिंतन कर रहे हैं। अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है कि उनकी अनुमति है या नहीं। कितने लोग यहाँ पर शामिल होंगे? ये विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन होगा जिसमें अपने खर्च से खुद व्यक्ति आए। कितने? ये संख्या ये संख्या उन चीजों की लगाई जा सकती है जिसका अनुमान हो कि वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से प्रदेश से नहीं, पूरे देश से। अब पूरे विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन होगा।
तो 20,000 1 लाख कुछ तो सर एक चीज आप और सोचिए, 12 साल की बालिका पैदल निकल चुकी है साथियों के, ऐसे हजारों सैनिक पैदल निकल चुके हैं भोपाल आप से। अनुमान कैसे लगाओगे, जैसे कि आपको पता ही नहीं कौन कौन लोग हैं इस आंदोलन में शामिल होना है, कितने लोग आ रहे हैं हमें नहीं पता है, हम सारे लोगों से जुड़े हुए नहीं है, उनकी भावनाएं हमारे साथ है इसलिए वो हमारे साथ आ रहे हैं। हम पूरे प्रदेश में भी हम सारे लोगों को नहीं जानते, आप लोगों जो 20 लाख 25 लाख 25 लाख लोगों को हम जानते नहीं। जो लोग इन बातों से सहमत है, जो लोग हमारे साथ सत्य की लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो सब शामिल होंगे, और सत्य की लड़ाई लड़ने वाला इस हिंदुस्तान में कमजोर व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सत्य के साथ लोग खड़े नहीं होंगे। सत्य के साथ पहले भी लोग खड़े होते थे, आज भी खड़े होंगे, और इस आंदोलन को भव्य बनाएंगे, ऐतिहासिक बनाएंगे, और विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। ये जमहूरी मैदान बताएगा कि जमहूरी मैदान की कैपेसिटी है भी या नहीं। अब एक बाइक चल रहा है। इसमें कल हमें इंदौर से मिला था, हमको आपके पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं वहाँ के, उन्होंने पत्रकारों की एक मांग डालने के लिए बोला था, तो कल स्पेशली हमने फिर इसकी दूसरी मांग में उसको भी ऐड किया, आपको उसमें मिल जाएगा। अच्छा प्रेस नोट आ गया। आपको ये आठवीं मांग में आठवीं मांग क्या बात सत्य बात है। हमारे अनुमान तो हो रहा है लेकिन जी उन्होंने वहाँ से उसके लिए बोला था। सभी पत्रकार भाइयों को एक सूचना और कर दूं, क्योंकि हम लड़ाई सभी हितों की लड़ रहे थे, इंदौर से हमारे पत्रकार भाई भी हमसे जुड़े हुए थे, तो उन्होंने हमसे एक मांग की थी कि साहब हमारी भी एक मांग इसमें सम्मिलित हो, कम से कम सरकार के पास मैसेज जाए। उस मांग को हमने सम्मिलित किया है। मध्य प्रदेश में मीडिया कर्मी को अधिमान्यता देने वाली तथा बीमारी में आर्थिक मदद देने वाली राज्य और संभाग स्तरीय समितियों का पूर्ण गठन किया जाए और मीडिया कर्मियों को लादे गए झूठे मुकदमे वापस लिए जाए। इस मांग को हमने इसमें सम्मिलित किया है। चलिए रोल कर लेंगे, शॉर्ट में लेना है ना, बहुत ज़्यादा नहीं। रोल 2 बार में कर लेंगे, 2 बार में कर लेंगे। रोल जी बताइए, आंदोलन होने वाला है 1:60 बैठ जाइए। जीवन सिंह शेरपुर कर्ण सेना परिवार का सदस्य हूँ। 8 जनवरी जमहूरी मैदान में जो जन आंदोलन होने वाला है उसको लेके सभी को हम निमंत्रण देने गांव-गांव पहुंचकर स्वाभिमान यात्रा निकाली, और इसी के माध्यम से 8 जनवरी जमहूरी मैदान में हम सब उपस्थित होंगे। आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेके, एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन को लेके, और स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों की फसलों के भाव तय हो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, ऐसे हमारी 22 सूत्री मांगे हैं। इनको लेके हम आंदोलन कर रहे हैं, और ये आंदोलन है 8 जनवरी को ही होगा जमहूरी मैदान। कुछ बातें सामने आ रही हैं यहाँ पर सामने सरकार की ओर से भी कि पहले भी पदाधिकारियों से मुलाकात होगी, तमाम चीजें हैं, अलग अलग राजनेताओं के अलग अलग वक्तव्य। बिकने वाले लोग समझौते करते हैं जाके सरकारी दलालों के पास। हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे हक अधिकारों को जो पूरा करेगा हम उसका साथ देंगे, न कि किसी पार्टी विशेष की गोद में जाके बैठेंगे। हमारी लड़ाई जारी है, जारी रहेगी। 8 जनवरी को हमें किसी के आंदोलन और नए करने से या किसी को समर्थन देने से हमारा आंदोलन कमजोर होने वाला नहीं है। ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, और हर स्वाभिमानी 8 जनवरी को उपस्थित होगा अपनी अधिकारों की बात करने, अपनी मांगों को लेकर। 8 जनवरी से कब तक चलेगा ये और क्या स्वरूप है? ये आंदोलन का स्वरूप लोकतांत्रिक है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगा। जिस तरीके से आंदोलन होते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, वही आंदोलन है। ये राष्ट्र हमारी संपत्ति है, हमारी संपत्ति को कहीं हम नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं हम किसी व्यक्ति को ऐसे बुला रहे हैं कि जो आप वहाँ आके हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। शांतिपूर्ण तरीके से, और जो हमारा आंदोलन का स्वरूप है, हम भूख हड़ताल करके अपने प्राणों को त्याग कर अपनी मांगे पूरी कराने की कोशिश करेंगे, न कि किसी आम व्यक्ति को नुकसान पहुंचा के या प्रदेश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। अगर अनिश्चितकालीन चलेगी? हाँ, अनिश्चितकालीन। मांगे पूरी नहीं हुई तो चुनाव पर असर होगा, और आप लोग का वोट फिर किस ओर रहेगा? यदि सरकारें हमारी बात नहीं मानती और हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है तो हम खुले मंचों से उसका विरोध करेंगे। और जो एक नारा पहले चला था, कमल का फूल हमारी भूल, वो फिर से दोहराया जाएगा। और खाली राज्य सरकार के लिए नहीं, केंद्र सरकार के लिए भी ये काम करेंगे कि कमल का फूल हमारी भूल रहेगा। यदि हमारे आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश की गई, या हमारे आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई, या हमारी बातों को नहीं माना गया, लेंगे क्या? नहीं, हम किसी भी राजनीतिक दल के नहीं है, न ही हमारा कोई राजनीतिक मूवमेंट है। ये सर्व समाज और सर्वधर्म और सारी पार्टियों के लोगों के मुद्दे हैं। हम इन मुद्दों को पढ़ना, इसमें कांग्रेस के लोग भी लाभान्वित हो गए यदि ये लागू होती है, और भाजपा के लोग भी। इसीलिए हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस सभी दलों के लोग हैं। क्या भूमिका रहेगी आपकी?
विधानसभा में 2023 में आपको हमारी भूमिका पता चल जाएगी। यदि हमारी बातें नहीं मानी गई तो 230 में से 230 तो उनको गंवानी ही पड़ेगी जो आज सत्ता में है, और हमारे लोगों को हम विधानसभा चुनाव में उतारेंगे भी से और उनको जिता के भी लाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आपको कहा था आंदोलन की ये तानाशाही सरकारें हैं। अंग्रेज सरकार जब अंग्रेज राज करते थे तब भी क्रांतिकारियों को आंदोलन की परमिशन नहीं मिलती थी। आज ये तानाशाही सरकार अपने आप को कांग्रेस के परिदृश्य में मान रही है और हमारे लोकतांत्रिक आंदोलन की परमिशन नहीं देके या हमें प्रताड़ित करके ये बता रही है कि ये इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं। कांग्रेस के नेता आंदोलन में आएंगे तो स्वागत करेंगे उनका? हमारी बातों पर लड़ेंगे और विधानसभा में उठाएंगे तो बराबर स्वागत करेंगे। ठीक। खाली आके समर्थन कर देना मात्र से आंदोलन में भागीदारी नहीं होती है। आप यदि विधानसभा में विधायक है या सांसद है केंद्र सरकार में, मतलब जो संसदीय में सांसद है, तो आप वहाँ संसद में उठाए मुद्दा और हमारा जो मुद्दा है विधानसभा है, विधानसभा में उठाए, तब हम मानेंगे कि आप हमारे साथ। अगर कांग्रेस कहेगी हमारी सरकार अगर बनती है तो हम आप लोग की जो मांगे उनको पूरा करेंगे, तो समर्थन फिर कांग्रेस की रहेगा? लिखित में चाहिए ना हमको समर्थन, और पहले आप जब हमारी बातों को मानते तभी तो विधानसभा चल रही है। आप विधानसभा में आपके विधायकों को बोलो हमारी बातें उठाएं, जो हमारी 22 सूत्री मांगे इनको उठाओ, आप हम समर्थन करेंगे आपका। इनको लागू कराने के लिए हम यहाँ रोड पे लड़ रहे हैं, आप सदन में लड़ो। हम सड़क पे लड़ रहे हैं तो आप सदन में लड़ो जाके, तो हमें पता चलेगा कि आप हमारे साथ हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ भैया बता रहे बाइट कर लो। हो गई बाइट, अब क्या बाइट कर लो? कौन है अभी? आईडी पे यार, ये आईडी पे बाइट कौन कर रहा है भाई? ये आईडी पे बाइट लिखना कोई बेत तो